टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जूनियर क्लासेस का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेके आए हैं। जितने भी बच्चे हैं पूरे इंडिया के आराम से और आसानी से सीखेंगे कि किसी भी नंबर का HCF कैसे निकाला जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो यार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, ताकि तुमको ढेर सारा वीडियो का फ़ायदा मिले। ज्ञान लीजिए और आग लगा दीजिए मार्केट में, मतलब पढ़ के भाई लाओ मार्कर लेके। और हम लोग चलते हैं HCF सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? HCF MDH के मसाले खाइए आप लोग। MDH HCF क्या भाई? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। क्या? कॉमन। और फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्त्य। क्या होता है? महत्तम समापवर्त्य। राइट, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिए क्या होता है HCF। जनरली जब भी बात HCF की जाए, किसकी बात की जाए? HCF की, तो कम से कम मिनिमम नंबर हमको कितना चाहिए? 2। कितना चाहिए? मिनिमम नंबर चाहिए 2। कितना चाहिए? 2। मतलब जब भी कॉमन होगा तो कॉमन एक चीज़ में कभी निकलता नहीं है। जब भी कॉमन निकलता है तो कम से कम चीज़ें 2 चाहिए। अगर 2 नंबर होगा तभी हम लोग कॉमन निकाल पाएंगे। कैसे HCF निकलता है? सबसे पहला मेथड हम लोग देखेंगे बाबू, इसका नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या नाम है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। लॉन्ग डिवीज़न मेथड भाई, लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा क्या भाई। कहने का मतलब है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड में मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 24, एक नंबर है 36। जब भी HCF निकालने की बातें होंगी, किसकी बात? HCF की। तो आपको क्या करना है? बड़ा आराम से देखना है। जो भी छोटा नंबर होगा उस छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे। छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 24 से 1 टाइम्स लगाओगे तो 24 1 जा 24 आ जाएगा। राइट, इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 12 आ गया तो 24 से लगेगा नहीं, तो मतलब फिर से यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करेंगे और 24 को लिख देंगे। आप किसको लिखेंगे? 24 को। जो डिवीजर था फिर उतर जाएगा। राइट, फिर उसके बाद में 12 2 जा 24। अब देखिए पूरा का पूरा कट गया। जो लास्ट का डिवीजर था वही हमारा HCF हो जाएगा। समझ में आया? HCF हो गया हमारा 12। अब देखिए सबसे बड़ी बात, सर HCF जो आप 12 लाए हैं, इस बात पे हमको विश्वास नहीं है। इस बात पे हमको विश्वास क्यों? कैसे आप कहिएगा कि HCF 12 है? याद रखिए, जो भी HCF होता है किसी भी नंबर का, क्या होता है? HCF जो होता है, HCF इज द एग्जैक्ट डिवीजर। क्या? एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ द गिवन नंबर। ऑफ द गिवन नंबर। देखिएगा ध्यान से कैसे, मतलब जो HCF होता है ना, वो एग्जैक्ट यानी पक्का पक्की काट देगा जो नंबर दिया है उसको। मतलब 24 अगर नंबर है, HCF हमारा कितना आया है? 12। कितना आया है? 12। और अगर हमारे पास 36 नंबर है तो HCF कितना आया है? 12। ये 12 दोनों को काट देगा। 12 2 जा 24 और 12 3 जा 26। पक्का पक्की काट दिया। इसका मतलब वाकई में ये जो 12 है इस दोनों का HCF है, यानी दोनों नंबर को पूरा पूरा काट दिया। समझ में आया आप लोग को? बोले कि सर और भी करके बताइए, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। चलिए देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ। जब भी आपको HCF की बात कीजिएगा ना, क्या कीजिएगा? HCF की बात। HCF कितना आया है? 12। HCF जब भी आएगा तो जो दिया गया नंबर है ना, उस नंबर से छोटा आएगा। देखो 12 आया है ना, जो कि 24 से छोटा है, 36 से भी छोटा है। हो सकता है कभी कभी बराबर भी आ जाता है, लेकिन हमेशा HCF जो होता है दिया गया नंबर से छोटा आएगा। तो आपको अगर डर लगे कि HCF गलत है, चेक कीजिएगा क्या जो दिया गया नंबर उससे छोटा है कि छोटा ही आता है। हमेशा HCF दिया गया नंबर के छोटा आता है। राइट, बराबर भी आ सकता है लेकिन छोटा आता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए HCF निकालने का तरीका दिखाई दिया, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास 24 और 72 है, इसको भी सेम करेंगे। 24 से डिवाइड करेंगे किस में? 72 में। और जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो 24 3 जा में 72 कट जाता। तो ये जो नंबर 24 है यही HCF है। राइट,
बोले हमको विश्वास नहीं है। देखिए आप 24 को 24 से डिवाइड किए तो 1 बार में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 72 को 24 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 बार में ख़त्म, यानी एग्जैक्ट डिवीजन है। पक्का पक्की डिवाइड कर दिया, यस। तो ये टेक्निक से हम लोग HCF निकालेंगे। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा, राइट। मान लीजिए कि दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए कि दिक्कत हो रहा है, इसको और तरीका से देखते हैं। सर हमारे पास 2 नंबर दिया है, तब तो फटाफट निकाल दिए, हम तो बच्चा है। अगर 3 नंबर दिया रहे तो, अगर 3 नंबर दिया रहे तो आराम से देखेंगे, आसानी से देखेंगे। आराम से समझ में नहीं आया तो नाम पलट देंगे, समझ रहे बात को आप। चलिए देखिए ध्यान से, जब HCF कब, जब 3 नंबर दिया हो। कितना नंबर दिया हो? 3 नंबर। जब 3 नंबर दिया हो तो HCF कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप ध्यान पूर्वक देखिए और इंटेलिजेंट बनिए। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन है। आप ही बोलिए कोई क्वेश्चन, बोल दो बाबू, तुम बोलो कोई क्वेश्चन। 64, वाह। 22, माय के गॉड्स। 19, वाह बहुत अच्छे, वाह वाह, सही है। जब भी 3 नंबर दिया रहे बाबू, तो जब से सबसे छोटा जो नंबर है दोनों उसको पकड़ लेंगे। 19 और 22 छोटा है, राइट। अच्छा बताओ, तो 19 से 22 में डिवाइड करेंगे, से क्या बड़ा से डिवाइड करेंगे? बड़ा से होगा ही नहीं, डिवाइड कैसे करोगे? तो 19 1 जा 19, राइट। चलिए कितना होगा? फिर 19 उतार दीजिए, ठीक है। 3 से लगा, 3 6 जा 18, कितना 1, फिर 3 लगा दीजिए। 1 से 3 टाइम्स में 3 कट गया, राइट। यानी इसका HCF कितना आ गया? अच्छा, 19 और 22 का HCF जो था भैया वो आ गया हमारे पास कितना? 1, सही है। अब जो नंबर 1 है, इस 1 को ले लेंगे और जो नंबर बचा उसको ले लेंगे। नंबर कितना बचा? 64, और 1 से 164 टाइम्स में इसको काट देगा तो इसका भी HCF कितना हो गया? 1। तो टोटल HCF जो हो गया, HCF किसका? 19 का, 22 का और 64 का कितना हो जाएगा? 1 इज़ द राइट आंसर। बोलो यस और नो। समझ में आया आपको? यही HCF है, कोई दिक्कत? आसान है, क्या है? आसान है। मेरा समझ में आ गया होगा आप लोग को, अच्छे से समझ में आ रहा है? साफ साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को, है? चलिए, कभी कभी क्या होता है, हमने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए, आखिर HCF सिखाने का क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन है, क्या है? कोई फ्रैक्शन है और वो फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में, किस में? लोएस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो। किस में हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। HCF निकाल लिए, और HCF निकालने के बाद जो भी नंबर आता है उसी नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते, तब तक कि तब तक करते रहते हैं डिवाइड जब तक कि HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 ना आ जाए, राइट। इसीलिए तो हम HCF सिखाए हैं। समझ में आया? तो ये था HCF का मतलब, समझ में आ गया? चलिए अब देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 22 और यहाँ पर नंबर है 16। कितना है? 16। अच्छा, इस दोनों के HCF निकालिए। HCF निकालिएगा तो 16 22, राइट। 16 1 जा 16, कितना? 6, फिर लगा 16 2 जा 12, कितना? 4, फिर 6, राइट। 4 1 जा 4, 2, कितना? 4 लगा, 2 2 जा 4, 2 आ गया। अच्छा, इसका HCF 2 आ गया, यानी HCF जिसका 2 आ जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यानी वो नंबर जो है वो कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, ठीक ना? ये रिड्यूसिबल फॉर्म में है। ये 2 आया HCF, इसी 2 से इसको ऊपर डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 11/8, और 11/8 का HCF निकाल के देखिए आप, ये हमेशा आंसर आएगा 8 1 जा कितना? 8 3, और फिर 8 3 2 जा 6, राइट। 2 और 3 लगाइए, 2 1 जा 2 1, और 2 लगाइए तो 1 2 जा 2, तो 1 आ गया HCF। अब देखिए 8 और 11 का HCF कितना आ गया? 1। ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक।
ठीक है, समझ में आया। ये था मकसद आपको सिखाने का कि एचसीएफ कैसे हम लोग निकालते हैं, समझ में आ गया। चलिए एक और तरीका है, उसको भी हम सीख लेते हैं और देख लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, समझ में आया। चलिए देखिए, बहुत आसान, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आराम से देखिएगा, आराम से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार यूट्यूब पे वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए सेकंड मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए आगे ध्यान से कैसे आएगा, सुनिए। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर कितना लिए थे, 24 और 36 लिए थे। चलिए इसी को देखते हैं। सबसे पहले इस 24 को देखो ऐसे डिवाइड करेंगे, ये एक लाइन लंबा खींच देंगे, फिर ऐसे। तो पहले सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 से काटोगी तो 2 के टेबल पर होगी 12 बार में, तो ये कट जाएगा, ठीक है। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 से लगाओगे तो 6 बार में ये कट जाएगा, राइट। ऐसे पर होगी, देखो 12 2 जा 24, 6 2 जा 12। फिर 2 से लगाओगे तो ये 3 हो जाएगा, राइट। अब 3 से लगाओगे ना, 3 1 जा में ये 3 हो जाएगा, राइट। तो ये 24 जो था ये टूटा, कैसे टूटा? 2 × 2 × 2 × 3 में टूटा। देखो कैसे, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा। सही है। अब देखिए 36 से, राइट। इस 36 को भी तोड़ेंगे, देखो कैसे। 2 से लगाओ कितना 18, फिर 2 से लगाओ कितना 9, फिर अब 3 से लगेगा, क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 9 आएगा। 3 3 जा, फिर 3 1 जा। अब देखो 36 को भी तोड़ दिए हैं, कैसे तोड़े? 2 × 2 और 3 × 3। देखो कैसे, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एचसीएफ। क्या पढ़ रहे हैं? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन। क्या? कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, फैक्टर, ठीक है। देखो इसमें 3 बार 2 है, इसमें 2 बार 2 है, मिल कितना भाई मिल रहा है? 2 भाई कि 3 भाई? 2 भाई, क्योंकि इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 3 है तो इसमें 3 तो 2 2 को मिला लेंगे, और ये 2 2 मिल गया तो दोनों को नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके इसमें 3 1 है, इसमें 2 है, कितना मिल रहा है? 1 ही कौन मिल रहा है, तो गुणा 3 कर देंगे, राइट। और ये एचसीएफ हो गया, ठीक है। कितना होगा? 2 2 जा 4 3 जा 12। देखो वहाँ भी 12 आया था, यहाँ भी 12 आया ना। इसका मतलब है कि ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा 3 का निकालना हो तो 3 का भी ऐसे ही सेम निकाल दे, तीनों में कॉमन होना चाहिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोले सर नहीं, करके बताइए, ठीक है कर देते हैं। देखिए 24 है, 36 है और 72 है, राइट। देखिए इसका कितना आया था? 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, राइट। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72, ठीक है। अब देखो एचसीएफ कैसे निकलेगा? कॉमन देखिए, क्या देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन 2 ही सब में मिल जाएगा, राइट। 2 तो सब में है तो 2 × 2, ठीक है। यहाँ 3 2 बार है, यहाँ भी 2 बार, यहाँ 1 बार है, तो कितना मिलेगा? 1 ही बार मिलेगा। 2 2 जा 4 3 जा 12। इसका भी एचसीएफ कितना होगा? और देखो 12 तीनों को काट देगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 6 जा 72, काट दिया ना। यही तरीका है, इस तरीका से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा आप लोग को? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो आगे हम लोग क्या देख रहे हैं? फ्रैक्शन देख रहे हैं। और फ्रैक्शन में और भी कोई दिक्कत है एचसीएफ के अलावा? एलसीएम तो कर लिए हो, क्या दिक्कत है? बोलिए, फ्रैक्शन में क्या दिक्कत है? अरे बोलिए सर। चलिए एलसीएम हो गया है, एलसीएम बताएं करके? अच्छा देखिए यूट्यूब पे बता दिए हैं एलसीएम, तो एलसीएम को देखिए और एलसीएम एचसीएफ को देखिए, रिड्यूसिबल फॉर्म समझ में आ गया होगा, उसे रिड्यूस कीजिए, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जितने भी जूनियर्स बच्चे हैं, छोटे मोटे गोलू बच्चे हैं, प्लीज़ देखिए वीडियो को और शेयर करिए। थैंक यू।